इसके बारे में पढ़िए। यस गगन। Yes, ma'am. Viruses are infectious nucleoproteins. They form a transitional group between living and non-living बोलिए बेटा, non-living बोलिए। Okay, ma'am. Non-living size. These are much smaller than bacteria, ranging in size from 0.02 to 0.35 microns. They are not visible through a light microscope and can only be seen with an electron microscope. यस, वायरसेस जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है हम उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन जो वायरसेस हैं उनको हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है, जिसकी मैग्निफिकेशन बहुत ही ज्यादा होती है। तो क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है, कितना साइज होता है इनका, 0.02 टू 0.35 माइक्रोन्स, ठीक है। और ये ना एक ट्रांजिशन है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ट्रांजिशन का मतलब है कि ये ह्यूमन बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, मतलब किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, पर जब इनको होस्ट मिल जाता है, जब ये किसी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर वायरस एनवायरनमेंट में पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब उसको होस्ट मिल जाता है, जैसे कोई एनिमल मिल गया या कोई ह्यूमन मिल गया या कोई लिविंग थिंग मिल गई, बैक्टीरिया ही मिल गया, तो ये उसकी मशीनरी को यूज करते हैं। इनका ये सिर्फ एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है इसके पास, और इसके पास कोई अपैरेटस नहीं है सरवाइव करने के लिए। तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन जब किसी भी सेल के कांटेक्ट में आता है तो उस सेल की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देता है और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए होस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको होस्ट नहीं मिलेगा तो ये नॉन लिविंग थिंग है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ये स्ट्रक्चर पढ़िए कृष्णम। Yes, ma'am. Virus structure. Virus have a simple structure. They are not cells. They are referred to particles. Each particle consists of nucleic acid, DNA, or RNA. In the center, surrounded by a protein coat, they grow only on other living cells. Yes, shape भी पढ़िए। Shape. Viruses have different shapes. They can rod, spherical, or of other shapes. Yes. इनका ना बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर कि इनके पास कुछ होता ही नहीं है, एक बाहर प्रोटीन कोट होगा और अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड पड़ी होगी। अब वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और सॉरी, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट हो सकता है। अब जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, उसकी मशीनरी को यूज करता है और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और कोई और भी शेप हो सकती है इनकी, ठीक है। गॉट इट? ओके, then reproduction. Yes, Gagan, start reading the reproduction. Yes, ma'am. Virus reproduction. When a virus comes in contact with the cell of any living organism, only its nucleic acid enters the cell, leaving the protein coat outside. Once the virus enters the cell, they synthesize their proteins inside the cell. They multiply, and as the number of virus increases, they break open the wall of the host cell. Inside a human cell, poliovirus can grow in thousands. Some viruses attack a specific type of cell in the body. Virus of smallpox and measles affect the skin cells. Rabies and poliovirus affect
affect the cells of the brain and spinal cord. Flu viruses mainly affect the cell of nose and throat. यस, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन कैसे होती है वायरसेस की? मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पड़ी होती है। अब वायरस जब किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, वो अपना प्रोटीन कोट छोड़ देगा और होस्ट सेल के अंदर घुस जाएगा उसका न्यूक्लिक एसिड, और वहां पर वो प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू हो जाएगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर अल्टीमेटली होस्ट सेल की वॉल को तोड़कर बाहर आ जाएगा और इस तरीके से वो थाउजेंड्स तक ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस जो है वो थाउजेंड्स में ग्रो कर जाता है। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक काइंड के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वायरस या मीजल्स का वायरस जो है वो स्किन सेल्स को अफेक्ट करता है। रेबीज और पोलियो का वायरस जो है वो नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है, और फ्लू का वायरस जो है वो नोज के और थ्रोट के सेल्स को डैमेज करता है। गॉट इट? ये देखो बेटे, सी द स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरियोफेज है, मतलब कि इसमें वायरस ने अटैक किया हुआ है एक बैक्टीरिया को, तो इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये इसका कैप्सिड हेड है, अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ये इसका कॉलर है, ये इसका कॉलर है, देन ये इसकी शीथ है ये वाली, देन ये इसकी बेस प्लेट है यहाँ पर, ये जो है ये इसके स्पाइक्स हैं, ये नीचे आपको दिखाई दे रहे स्पाइक्स हैं, और ये टेल फाइबर्स है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लेना एक बार अपनी नोटबुक में। डन? ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।